डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSER ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन द लोटस बाय तोरू दत्त। इस पोइम को हम पीछे जो वीडियो आया है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है जो विख्यात कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने अपने दावे किए हैं। द रोज कैन नेवर टावर, कि रोज है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमीन, और लिली है वो क्या है, जूनोमीन की तरह खड़ी रहती है। जूनो एक देवी है जिसके बारे में अपने पहले ही बता चुके हैं कि वो अपने पोस्चर के कारण जानी जाती है, खड़े होने की मुद्रा के लिए। तो लिली है वो पेल है लेकिन जूनोमीन की तरह खड़ा रहता है। बट इज द लिली लवलियर दस बिटवीन, तो क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से लिली ज़्यादा सुंदर है। फ्लावर फैक्शन, फ्लावर फैक्शन का मतलब है फूल प्रेमी कवियों का जो गुट है। रेंग उनमें छिड़ गई है स्ट्राइफ, वाद विवाद इन साइकी बावर, साइकी के बावर में। तो आइए इनकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर ये स्टेंजा आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने कैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन करना है आपने। सबसे पहले इसकी रेफरेंस लिखना होता है आपने। रेफरेंस के अंदर दो चीज़ें लिखी जाती है, एक तो पोइम का नाम और एक पोइट या पोइटेस। तो रेफरेंस आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस कंपोज्ड बाय तोरू दत्त, ए पोइटिक जीनियस। एक प्रतिभाशाली कवित्री तोरू दत्त ने इन पंक्तियों को लिखा है। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है कि मेन थीम या इस स्टेंजा के अंदर क्या कहना चाहती है, मुख्य भाव क्या है, वो लिखना होता है। तो इन दीज लाइन्स द पोइटेस क्रिएट्स ए मिथ। मिथ का मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक कथा। एक काल्पनिक कथा का निर्माण करती है। डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करती है मैचलेस ब्यूटी ऑफ द लोटस, जिसके अंदर वो क्या डिस्क्राइब करती है, कमल के फूल की अतुलनीय सुंदरता, कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सी सेज दैट दिस फ्लावर रिटेन्स इट द वाइटनेस ऑफ लिली, इस फूल के अंदर लिली के जैसी वाइटनेस है, सफ़ेद रंग है। एंड द रेडनेस ऑफ रोज, और रोज के जैसी लाली भी है, रेडनेस है। सो नीदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस, ब्यूटी सुंदरता। तो इसलिए क्या है, कमल की जो सुंदरता है उसके आगे ना तो रोज टिकता है और ना ही लिली टिकती है। ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट इस पोइम के अंदर से चाहे कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। आइए अब इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या कवित्री कहना चाह रही है। इन दीज लाइन्स द पोइटेस सेज दैट वंस लव केम टू फ्लोरा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि एक बार जो लव है वो फ्लोरा के पास आता है। लव यहाँ आया है क्यूपिड के लिए, जो कि प्रेम का देवता है, और फ्लोरा है वो फूलों की देवी है। ही आस्क्ड, लव है वो पूछता है हर फ्लोरा से, फॉर ए फ्लावर, एक ऐसे फूल के लिए, दैट वुड बी क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स, क्वीन का मतलब सबसे सुंदर, ऐसा फूल उसे चाहिए जो सबसे सुंदर हो। नाउ देयर वर टू फ्लावर्स, अब क्या है, दो फूल ऐसे हैं, विच एस्पायर्ड फॉर दिस प्लेस ऑफ ऑनर, जिनके अंदर क्या है, महत्वाकांक्षा है। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, इच्छा होना। उन दो फूलों की इच्छा है कि वो इस ऑनर को, सम्मान को प्राप्त करे, सबसे सुंदर फूल, क्वीन ऑफ फ्लावर बनने की। और वो कौन से हैं, दे वर द रोज एंड द लिली, और वो दोनों फ्लावर हैं रोज और लिली।
ग्रेट पोइट्स, जो महान कवि हुए हैं, हैड बीन सिंगिंग, उन्होंने गाए हैं, मतलब लिखी हैं कविताएं, इन देयर प्रेज, उनकी प्रशंसा में। ये जो रोज और लिली फूल हैं, इन दोनों की प्रशंसा के अंदर महान कवियों ने कविताएं लिखी है। सम क्लेम्ड, और कुछ कवियों ने क्या है, दावे किए हैं, प्लेस ऑफ ऑनर फॉर द लिली, कि जो सम्मान है, सबसे सुंदर फूल का सम्मान है, क्वीन ऑफ फ्लावर है, वो कौन है, लिली। दे सेड दैट द रोज कुड नेवर ग्रो एज हाई एज द लिली, जैसे लिली हाई सम्मान से खड़ा रहता है फूल, वैसे रोज कभी नहीं खड़ा रहता। मोर ओवर, और उससे भी ज़्यादा क्या है, द लिली हैड द अपीरियंस, लिली का जो दिखावा है, दिखने में वो कैसा है, जुपिटर्स वाइफ जूनो, वो क्या है, जूनो की तरह बड़ा ही शानदार अलौकिक दिखता है। बट द अदर ग्रुप, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है पोइट्स कवियों का, फेवर्ड, वो पक्ष लेता है रोज का, गुलाब के फूल का पक्ष लेता है। दे सेड, वे कहते हैं, द लिली इज नॉट लवलियर देन द रोज, कि वो गुलाब से लिली है वो ज़्यादा सुंदर नहीं है। दस दिस एंग्री डिबेट्स, इस प्रकार ये जो वाद विवाद की प्रतियोगिता है, वेंट ऑन, चलती रहती है, एंडलेसली, बिना खत्म हुए, इन साइकीज पावर, साइकी के बगीचे में, वहाँ पर ये चलती रहती है वाद विवाद प्रतियोगिता। अब क्या है, इसके अंदर अगर आप क्रिटिकल कमेंट लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, इस बच्चे को अच्छा नॉलेज है। तो आपको मैंने जो पहले पोइम पढ़ाई थी रिस्क, उसके अंदर 5-6 लाइनें बताई थी कि आप उन्हीं को लिखते जाना, 3 या 4 लाइन किसी भी पोइम में लिख सकते हो, तो वही इसके अंदर आपको पुनः बताने जा रहा हूँ। खैर, इसके अंदर एक बात है कि ये क्या है, अपने पढ़ा है कि पेट्रार्कन सोनेट है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, दिस पोइम इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, ये कविता है वो पेट्रार्कन सोनेट का एक अच्छा उदाहरण है। द पोइटेस हैज़ यूज सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कवित्री ने बहुत ही सुंदर और साधारण शब्दों, साधारण भाषा का प्रयोग किया है। द पोइम गिव्स ए साउंड एंड डीप मैसेज, और कविता है वो हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देती है। हालांकि इसमें संदेश दिया भी गया है कि जो भारतीय संस्कृति है वो फूलों के माध्यम से बताई गई है कि पाश्चात्य संस्कृति से उत्तम है। आगे दूसरा पैराग्राफ अपने देखते हैं, स्टेंजा। गिव मी ए फ्लावर, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे ऐसा फूल चाहिए जो रोज के जैसा डिलीशियस हो, एंड स्टेटली, और शानदार, खड़े रहना, सीधा खड़े रहना, अलौकिक हो, लिली के तरह, इन हर प्राइड, अपने शान और शौकत से खड़ा रहे। बट ऑफ वट कलर, लेकिन कौन से रंग का, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, लव पहले चूज करता है कि रोज रेड, देन प्रेड, तब प्रार्थना करता है, नो नहीं, लिली वाइट, लिली के जैसा, और बोथ प्रोवाइड, या दोनों के जैसा, एंड फ्लोरा गेव, और फ्लोरा है वो देती है, द लोटस, कमल का फूल, रोज रेड डाइड, गुलाब के जैसा लाल, एंड द लिली वाइट, और लिली के जैसा सफ़ेद, द क्वीनलीस्ट फ्लावर, सबसे सुंदर शानदार फूल, दैट ब्लोज, जो कि खिलता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट जो ऊपर वाले पैरे में बताए गए हैं वो सेम ही आपने रखने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसकी सीधी एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने। इन दीज लाइन्स द पोइटेस सेज, इन पंक्तियों के अंदर, ये जो स्टेंजा आया है, इन पंक्तियों के अंदर कवित्री कहती है, दैट वंस लव केम टू फ्लोरा, एक बार क्या है, कवि है, एक बार जो लव है वो फ्लोरा के पास जाता है, ही आस्क्ड हर फॉर ए फ्लावर दैट वुड बी क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स, ये बिल्कुल सेम उसी के जैसी लाइनें हैं कि उसे ऐसा फूल चाहिए जो सभी फूलों से सुंदर हो।
ही आल्सो सेड दैट इट शुड बी एज फ्रेग्रेंट एज द रोज, गुलाब के जैसी उसमें सुगंध होनी चाहिए, फ्रेग्रेंट सुगंध, एंड एज मेजेस्टिक और शानदार इतना होना चाहिए जितना कि लिली। फ्लोरा आस्क्ड हिम, फ्लोरा उससे पूछती है कि ऑफ व्हाट कलर, कौन से रंग का, ही वांटेड इट टू बी, कि इसका रंग कौन सा होना चाहिए। लव फर्स्ट चूज रोज रेड, लव पहले तो कहता है कि मुझे रोज के जैसा रेड, और देन चूज फिर चुनता है, चूज मीन चुनना, लिली वाइट, लिली के जैसा सफेद। बट देन लेकिन फिर ही सेड वह कहता है दैट इट वुड बी बेटर, बेटर मीन अच्छा होना, अच्छा होता अगर इट इज इफ इट वाज ब्यूटीफुल फ्लावर दैट कीप्स डांसिंग इन द एयर, लेकिन अगर ऐसा होता कि ऐसा फूल हो जिसके अंदर रोज के जैसी रेडनेस हो, लिली के जैसा वाइट हो, और हवा के अंदर बड़ा ही शानदार तरीके से डांस करता हुआ, नाचता हुआ दिखे। तो क्या है, फ्लोरा फुलफिल्ड, फुलफिल्ड मीन पूरी करना, विश इच्छा, ऑफ लव, लव की इच्छा को फ्लोरा है वो पूरी कर देती है। शी गेव, और जो फ्लोरा है वो देती है हिम उसे, क्वीनलिएस्ट फ्लावर, सबसे शानदार फूल, द लोटस, कमल। तो ये आपके इस स्टेंजा की हो गई एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट आपने वही रखने हैं जो पहले पैराग्राफ में बताए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। What was the cause of quarrel between the lily and the rose? रोज और लिली के बीच में झगड़े का क्या कारण था? ये 30 से 40 शब्दों का उत्तर देना होता है। द मेन काज ऑफ द क्वारल, मुख्य कारण जो झगड़े का था, बिटवीन द लिली एंड द रोज, रोज और लिली के बीच में, वाज दैट वो ये था, दे बोथ वे दोनों, वुड लाइक टू बिकम बनना चाहते थे, क्वीन ऑफ फ्लावर सबसे सुंदर फूल का दर्जा पाना चाहते थे, बस यही कारण था उनका आपस में झगड़े का। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली, लिली कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, ये हमें बताना है। लिली इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल है, इन वाइट कलर जिसका रंग सफ़ेद होता है, इट इज़ फ्रेश यह बिल्कुल ताज़ा होता है, अट्रैक्टिव आकर्षित करने वाला होता है, रेप्टिड इक्वल टू जूनोमीन, मीन का मतलब जूनोमीन जो खड़े होने का ढंग है, दिखावा है, दिखने में ये बिल्कुल जूनोमीन की तरह दिखता है, उसके जैसी रेपुटेशन रखता है, इज्जत रखता है। जूनोमीन कौन है, द वाइफ ऑफ जुपिटर, जो कि जुपिटर की वाइफ है। द गॉड ऑफ रेन, जुपिटर है वो गॉड ऑफ रेन है रोमन माइथोलॉजी के अंदर, रोमन पौराणिक कथाओं में। सम पोइट्स क्रिटिसाइज इट, लेकिन कुछ कवि हैं वो इस लिली के फूल को क्रिटिसाइज करते हैं, बाई कॉलिंग पेल, कॉलिंग इसको क्या बुलाते हैं, पेल बुलाते हैं। पेल का मतलब जिसमें आकर्षण नहीं हो, पीलापन लिए हो। ये सफ़ेद तो है लेकिन ये है कैसा, पेल है, पीलापन लिए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज, रोज है वो दिखने में कैसा है। आंसर, द रोज इज़ एन अट्रैक्टिव फ्लावर, बड़ा ही आकर्षक फूल है। इट इज़ इन रेड कलर, यह लाल रंग का होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस पैदा करता है वेरी डिलीशियस फ्रेग्रेंस, गुलाब की जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, वो बहुत ही डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब होता है मधुर। इट इज़ फ्रेश एंड रिमेन्स अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम, यह बड़ा ही ताजगी देने वाला होता है, और रिमेन्स अलाइव बहुत देर तक रहती है इसकी खुशबू, लॉन्ग टाइम बहुत देर तक। इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट द लव फर्स्ट चूज रोज रेड, यह इतना सुंदर है कि लव ने पहले तो रोज को ही चूज किया था, चुना था। सो इट बिकम्स ए राइवल ऑफ लिली, इसलिए ये क्या है, लिली का राइवल भी है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी।
अपना अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर। कि जो क्यूपिड है वो हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना या दुविधा में पड़ना। चूजिंग द कलर, रंग को चुनने में वो दुविधा में क्यों पड़ा। द डिजायर्ड का मतलब इच्छित, अपना इच्छित फूल पाने के लिए वो रंग के मामले में दुविधा में क्यों पड़ गया था। क्यूपिड हेजिटेटेड, क्यूपिड दुविधा में पड़ा, हिचकिचाया, इन चूजिंग द कलर, रंग का चुनाव करने में, ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर, इच्छित फूल के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही फर्स्ट चूज द रोज रेड, पहले तो उसने क्या चुन लिया था, उसको अच्छा लगा रोज रेड। देन ही सेड, तब उसने कहा, लिली वाइट, लिली के जैसा सफ़ेद। देन ही वांटेड ए फ्लावर, तब उसने एक ऐसे फूल की चाहत की, विच मस्ट हैव द कलर एंड क्वालिटीज ऑफ बोथ रोज एंड लिली, तब उसने ऐसे फूल की चाहत की जिसमें कलर और क्वालिटी दोनों किसकी हो, रोज और लिली दोनों के जैसी हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम, द सेंट्रल आइडिया, मैसेज ऑफ द पोएम द लोटस। कि जो कविता है द लोटस, इसका मुख्य विचार क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, या ये हमें क्या संदेश देती है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप याद करोगे तो आप इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आपको नहीं याद हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखना। सेंट्रल आइडिया क्या है, आप उसी आइडिया को चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आए उसके अंदर लिख सकते हो, उसमें आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। तो इसका जो द मेन थीम जो है वो क्या है, द थीम, द सेंट्रल आइडिया, मैसेज, इनमें ये तीनों नहीं लिखने हैं, आपने सिर्फ एक ही लिखना है, द थीम ऑफ द पोइम, या द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, या द मैसेज ऑफ द पोइम, तीनों में से एक लिखना है, तीनों नहीं लिखने हैं आंसर में, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। ऑफ द पोइम द लोटस रिवॉल्व्स राउंड ए डिस्प्यूट अमंग टू फ्लावर्स, द रोज एंड द लिली। जो इस कविता का मुख्य विचार है वो क्या है कि इसके अंदर एक डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद है, अमंग टू फ्लावर्स, दो फूलों के बीच में, रिवॉल्व्स राउंड, चारों तरफ घूमता है, बस इसी विवाद के चारों तरफ ये कविता घूमती है, रोज और लिली के। बोथ द फ्लावर्स वांट टू गेट टाइटल ऑफ द बेस्ट फ्लावर। कि ये जो रोज और लिली है वो दोनों क्या है, बेस्ट फ्लावर का खिताब लेना चाहते हैं। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर चूजेस द लोटस एज द फ्लावर ऑफ सुपर ब्यूटी। लेकिन जो फूलों की देवी है फ्लोरा, वो लोटस को चुनती है सुपर ब्यूटी वाला फूल, सबसे अच्छी सुंदरता वाला फूल है वो, फ्लावर ऑफ क्वीन वो चुन लेती है लोटस को। और झगड़ा चल रहा होता है रोज और लिली के बीच में, और वो क्यों चुनती है, बिकॉज द फ्लावर हैज़ द वाइटनेस ऑफ लिली, क्योंकि जो कमल का फूल है उसके अंदर लिली जैसी वाइटनेस है, और रेडनेस ऑफ द रोज, और गुलाब के फूल की जैसी लाली भी है। तो ये थी आज आपके पोइम द लोटस की एक्सप्लेनेशंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब जल्द ही नेक्स्ट पोइम नंबर 4 द एलिजी ऑन ए मैड डॉग वो लेके फिर हाजिर होते हैं।